ईस्वी है 2013, लेकिन वो आके ऐलान किए थे कि जोतो रे, खेत जोतो। कि प्रार्थना अच्छा से जल्द स्वास्थ्य हो और हम लोग का जमीन वापस दिलाएं। जिस तरह से बोल के गए हैं कि जो तो तुम लोग का खेत है बोल के, वैसा ही आप आके यहाँ पर आके बोले कि जो तो अब फूल फ्री हो गए हैं बोल के। दिशुम गुरु शिबू सोरेन फिलहाल दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत है और ऐसे में उनसे मुलाकात करने के लिए कई ऐसे लोग हैं जो जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के कई जिलों में पूजा अर्चना की जा रही है और हवन की जा रही है ताकि दिशुम गुरु शिबू सोरेन ठीक रहे। फिलहाल हम कांके के नगरी में मौजूद है, बातचीत करते हैं। कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि इस गांव में यहाँ पर दिशुम गुरु शिबू सोरेन खुद आए थे। आज आप लोग याद कर रही हैं, प्रेयर भी आप लोगों ने किया है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्या याद कर रही हैं? सबसे पहले तो जोहार, और इस न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। हम लोग के पास 2013 में दिशुम गुरु आए थे, जब हम लोग का ज़मीन बचाओ का आंदोलन चल रहा था, तो वो आए और मंच के ऊपर से किए। इसे ही 15 जून तारीख हमको याद नहीं है, लेकिन ईस्वी है 2013, लेकिन वो आके ऐलान किए थे कि जोतो रे, खेत जोतो। और इस आदिवासी का सरकार, झारखंड में आदिवासी का राज है और ज़मीन के लिए क्यों लड़ना, आप लोग जोतो। तो उसी समय से 2012-13 से हम लोग जोतते आ रहे हैं और अभी तक जोते 12 साल हो गया। और अभी उनके बेटा कहते हैं कि ये ज़मीन हम ले रहे हैं। तो एक बात तो उसका पिताजी गुरु उसका स्वस्थ हम लोग जान रहे हैं, उसका स्वास्थ्य खराब है। अब हम लोग भी सरना धर्मावलंबी लोग हैं, हम लोग भी उसका सरना सभा में प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका स्वास्थ्य गुजरे और वो हम लोग का जो अब सरकार है वो हम लोग का ज़मीन को वापस करे, क्योंकि उनके पिताजी बोल चुके हैं, हम लोग का जो दिशुम गुरु है वो बोल चुके हैं कि ये ज़मीन जोतो। और उसी ज़मीन पर अभी सरकार नज़र रख रही है। तो हम लोग अगर सरकार ले लेगी रिम्स 2 के लिए इस ज़मीन को, तो हम लोग ज़मीन से बेदखल हो जाएंगे। हम लोग के पास एक भी ज़मीन नहीं रहेगा। और सब जानता है कि आदिवासी का पहचान है जल जंगल ज़मीन। हम ज़मीन से वंचित रह जाएंगे, हम लोग के पास कुछ भी नहीं रहेगा, मात्र वही हम लोग का ज़मीन है। एक भैया बोले कि जो पहले थी वो लो के लिए ले ली, लो यूनिवर्सिटी के लिए ले ली। उस समय भी हम लोग आंदोलन किए थे, तो लो था, कानून उनके हाथ में था, तो वो हम लोग बनने दिए। उसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन लेगी तो जब सरकार अगर हम लोग को नहीं लौटाएगी तो कुछ तो हम लोग सोचेंगे। लेकिन हम लोग सरकार से हम लोग को पूर्ण विश्वास है, अब वह सरकार है, झारखंड का बेटा है, झारखंड का भाई है, वो जरूर हम लोग को ज़मीन वापसी करेंगे और हम लोग ले ही के रहेंगे। जो इस ज़मीन को हम लोग को 2013 में जब वो सभा को संबोधित करते हुए ये कहे थे कि जोतो रे, यानी कि जमीन को लेकर कई विवाद जो है सामने आता है झारखंड में, और उस वक्त आप लोगों को ये कहे थे कि आप लोग खेती करना चाहते हैं तो खेती कीजिए। फिलहाल वो गंगाराम अस्पताल में एडमिट है। क्या आप लोगों ने प्रेयर यहीं पे किया था? जी, हम लोग का प्रार्थना सभा चलता है। प्रार्थना सभा में हम बृहस्पति हम सभा रखते हैं, उसी में हम लोग प्रेयर उसका स्वस्थ का, चाहे वो स्वस्थ रहेंगे तब ना हम लोग का ज़मीन के बारे वापस होगा। उनका बेटा से कुछ बोलेंगे कि हम बोल चुके हैं, आप भी छोड़ दो। इसी तरह का हम लोग को पूर्ण विश्वास है और वो स्वस्थ हो और हम लोग को ज़मीन वापस हो। शिबू सोरेन की तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल में वो एडमिट है, आप लोगों को पता चला? हाँ, हमारे गुरु दिशुम गुरु गंगाराम अस्पताल में एडमिट है। न्यूज़ के माध्यम से हम लोग जानकारी लिए हैं। उसका हम लोग कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि दिल से भी उसको यह करते हैं हम लोग कि प्रार्थना अच्छा से जल्द स्वास्थ्य हो और हम लोग का ज़मीन वापस दिलाएं। जिस तरह से बोल के गए हैं कि जो तो तुम लोग का खेत है बोल के, वैसा ही आप आके यहाँ पर आके बोले कि जो तो अब फूल फ्री हो गए हैं बोल के। बस इतना ही बोलेंगे, यही सरकार से उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि शिबू सोरेन की तबीयत नासाज चल रही है। और ऐसे में आपने सुना कि 2013 में जब शिबू सोरेन सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त जमीन का विवाद चल रहा था और शिबू सोरेन ने ये कहा था कि जोतो रे, यानी कि आप लोग जो खेती कर रहे हैं उसे आप लोग कंटिन्यू रखें। और भी कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, आप लोगों ने प्रेयर भी किया है। शिबू सोरेन की तबीयत नासाज है, अस्पताल में एडमिट है, कब पता चला और प्रेयर आप लोगों ने कब किया? हम तो अभी भी प्रेयर कर रहे हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। हम लोग को जो रास्ता दिखाए है हम लोग उसी में चल रहे हैं। आप लोग यहीं के हैं? जी, नगरी का ही है। आप लोगों को कब पता चला कि शिबू सोरेन की तबीयत नासाज है? कितना तारीख था, क्या तारीख था? परसों को पता चला
कौन सी बात उनकी याद आ रही, क्योंकि इनका तो कहना है कि जमीन को लेकर वो हमेशा से ही आप लोगों के साथ वो रहे हैं और जमीन का विवाद भी अभी चल रहा है। थे तो वो बोले जो तो अपना हल ला के, बस हम लोग उसी के रास्ते में जा रहे हैं और जोतेंगे हम लोग इस बार भी। तो देखिए, इस वक्त हम कांके के नगरी में मौजूद हैं, कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि 2013 में दिशुम गुरु शिबू सोरेन यहाँ आए थे, सभा को उन्होंने संबोधित किया था और उस वक्त भी जमीन का विवाद चल रहा था और ऐसे में दिशुम गुरु शिबू सोरेन ने जो बात कही थी उसके बाद गांव वाले लोग काफी खुश हो गए थे। शिबू सोरेन ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि जोतोरे यानी कि जो खेत वाली जमीन है, इसको लेकर लगातार विवाद जो है वो उस वक्त भी उठ रहा था। उस बीच शिबू सोरेन ने ये कहा था कि आप लोग अपना काम इसी तरीके से करें। साथ ही साथ यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि शिबू सोरेन स्वस्थ होकर हमारे बीच आए, यही हम कामना करते हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी अभिषेक के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था, बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।